बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री बाय दीप चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के IUPAC नाम करना सीख लिया है। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया कि हम आज BBT थ्योरी के बारे में बात करेंगे। BBT थ्योरी क्या होती है, इसको कैसे करते हैं, यानी कि BBT सिद्धांत के आधार पर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के गुणों जैसे कि चुंबकीय प्रकृति, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट, बात करेंगे संकरण की, इन सभी चीज़ों को BBT थ्योरी के आधार पर कैसे निकालेंगे इसका अपन आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं अपन BBT थ्योरी के बारे में। देखो बेटाओ, आपके पास देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के लिए 3 थ्योरियों को बनाया गया है। एक थ्योरी होती है कौन सी, MOT थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT बोलते हैं। एक होती है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और एक होती है कौन सी बेटाओ, BVT यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम बात करेंगे किसकी आज बेटाओ, BBT की, यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसे क्या बोला जाता है, संयोजकता बंध सिद्धांत। तो देखो स्टार्ट करते हैं BBT थ्योरी। कौन सी BBT थ्योरी, आपके सामने मैं लिखता हूं संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में। ये आपकी थ्योरी है कौन सी, BBT। इसको बोला जाता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और हिंदी में बात करें बेटा तो क्या बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत। देखो बेटा क्या होता है, आपके पास इसको समझने के लिए अपन किसी थ्योरी पर नहीं जाएंगे, सीधा अपन एक क्या लेंगे, कंपाउंड, और उससे अपन क्या करेंगे, BBT को समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ बातें समझेंगे। देखो लिगेंड बेटा, यानी कि लिगेंड आपके पास 2 प्रकार से बताए गए हैं इस थ्योरी के अनुसार। लिगेंड आपके पास एक तो बेटा कौन से होते हैं, प्रबल लिगेंड, और एक कौन से बताए गए हैं, दुर्बल लिगेंड। एक कौन बताए गए हैं, प्रबल लिगेंड, और एक कौन बताए गए हैं, दुर्बल लिगेंड। प्रबल लिगेंड के बारे में बताया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, यानी कि आपको ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, पेयर्ड करवाएंगे, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनको युग्मित करवाएंगे। कौन, प्रबल लिगेंड। और दुर्बल क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड नहीं करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड नहीं करवाएंगे ये वाले, और ये वाले इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड करवाएंगे। अब बात आती है आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिगेंड प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल है। तो बेटा देखो, कुछ कंपाउंडों के यानी कि कुछ लिगेंडों के आपके सामने मैं क्या लिख रहा हूं, नाम लिख रहा हूं। जैसे कि देखो आपके सामने, देखो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं। जैसे कि आपके पास लिगेंड आया कौन सा, CO। कौन सा आया, CO, CN साइनाइड, EN इथाइलिन डाइअमीन, अमोनिया, यानी कि अमोनिया होता है लेकिन लिगेंड के रूप में इसे क्या बोलते हैं, एमीन, NO2 नाइट्रो। जब जब ये लिगेंड आएंगे ये क्या करवाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनों की पेयर्ड करवाएंगे, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसकी क्या करवाएंगे, पेयर्ड करवाएंगे। जैसे कि ये आया आपके पास, ये क्या नहीं करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड नहीं करवाएंगे। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको लिगेंड के रूप में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बोलते हैं बेटा, ठीक है। OH हाइड्रोक्सो, HCN या इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो। क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो। देखो इससे आगे एक चीज और देखेंगे बेटा कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बेटा, युग्मित, तब आपके पास इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित, तब आपके पास उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो गुण होगा वो होगा कैसा, प्रतिचुंबकीय। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, यानी कि उसके मैग्नेटिक नेचर की बात की जाए तो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। और अगर इलेक्ट्रॉन कैसा रहा, अयुग्मित, तब वो कैसा होगा बेटा, अनुचुंबकीय। कैसा होगा, अनुचुंबकीय। कैसा होगा, अनुचुंबकीय। ठीक है। एक गुण तो अपन BBT के द्वारा ये देखेंगे, चुंबकीय गुण। कौन सा देखेंगे, चुंबकीय गुण, कि कंपाउंड प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे इसका मतलब आपके पास उसका नेचर कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, और जब आपके पास इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे तो वो कैसे होंगे, अनुचुंबकीय। दूसरा गुण क्या देखेंगे बेटा अपन, संकरण। क्या देखेंगे, संकरण क्या होगा, किसके थ्रू, BBT के थ्रू।
अगर आपके पास संकरण होता है कौन सा, DsP2, कौन सा होता है, DsP2, इसका मतलब आपके पास वर्ग समतलीय ज्यामिति होगी उसकी, कैसी होगी, सॉरी हाँ, संकरण एक कौन सा होगा, DsP2, और तब इसकी ज्यामिति देखी जाए तो कौन सी होगी बेटाओ, वर्ग समतलीय, कैसी होगी, वर्ग समतलीय। और अगर आपके पास संकरण है कौन सा, sp3, कौन सा है, sp3, तब इसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय, कैसी होगी, चतुष्फलकीय। और अगर आपके पास संकरण है D2sp3 या कौन सा हो सकता है बेटाओ, sp3d2, तब आपके पास अष्टफलकीय ज्यामिति होगी, कैसी होगी, अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। ठीक है, एक तो किसकी बात करेंगे, चुंबकीय गुण, अगर युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय होगा और अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय होगा। बात करेंगे संकरण की, DsP2 हुआ तो ज्यामिति वर्ग समतलीय होगी, यानी कि यहां से अपन ज्यामिति का भी क्या करेंगे बेटा, पता करेंगे कि इसकी ज्यामिति कैसी होगी, ज्योमेट्री। ठीक है, और अगर sp3 है संकरण तो चतुष्फलकीय है, और D2sp3 या sp3d2 संकरण है तो अष्टफलकीय है। अब बात करेंगे, आपके एक एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू अपन क्या समझेंगे, BBT को। तो देखो बेटा, जैसे कि आपके सामने पहला एग्जांपल लिखा हुआ है क्या, NiCN का होल 4 2 माइनस। देखो इसको करने का तरीका क्या होगा, अपन स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। देखो सबसे पहले आपको यह करना है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है उसकी क्या निकालना है, ऑक्सीकरण स्टेट, यानी कि उसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है। क्या निकालना है, ऑक्सीकरण अंक। देखो बेटाओ कैसे निकालेंगे, Ni का कैसे निकालते हैं, x, ठीक है, Cn माइनस होता है, माइनस का 1 इंटू 4 बराबर माइनस का 2, x माइनस 4 बराबर माइनस 2, और आपके पास x बराबर कितना आ रहा है बेटा, प्लस का 2। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि Ni जो है वो कितने पर है, प्लस के 2 में है। ठीक है, देखो सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का क्या लिखना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो कैसे लिखेंगे, यहां आपका Ni है, इसका एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 28। ठीक है, इसका हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखना है इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे लिखेंगे बेटाओ, देखो आर्गन आएगा सबसे पहले, क्यों, ये अक्रिय गैस है, क्या है, अक्रिय गैस। इसका कितना होता है, 18। कितना होता है, 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन गए, बच्चे कितने आपके पास, 10, यानी कि सीरीज कौन सी आएगी, 3D, और फिर कौन आएगा, 4s। पहले इलेक्ट्रॉन बेटा कहां भरे जाते हैं, s में, यानी कि, और s में कितने आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितने हो गए, 18 और 2 20, बच्चे कितने, 8, यहां कितने आएंगे बेटा, 8। ठीक है, इस प्रकार से। और इनको आप अब दिखाओ, यानी कि आपके पास पहले एक डब्बा होगा बेटा किसका, D का, और इसमें कितने होते हैं बेटा, 5, 1 2 3 4 5, और फिर कौन है बेटा आपके पास, S, कौन है, S, और फिर एक कौन होगा बेटा आपके पास, P में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 6। ठीक है, ये क्या है आपका 3D, ये आपका क्या है 4s, और ये आपका क्या है बेटा 4p। ठीक है, अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8। तो इनको आप पेयरिंग करते हुए नहीं भरोगे, कैसे भरोगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, अब अगला क्या है आपके पास, S में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया कंप्लीट। अब क्या करना होता है आपको सेकंड स्टेप में, अब आपको पता है कि Ni ने क्या किया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, यानी कौन सी ऑक्सीकरण अंक में है ये, प्लस के 2 में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। इसका मतलब अब आप क्या लिखोगे, Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका लिखोगे बेटा, Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया इसने, यानी पहले तो कौन आएगा बेटा, आर्गन, Ar, लेकिन अब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो पहले जहां से भरे वहीं से निकाले होंगे, पहले इसी में भरे थे क्या बेटा, देखो 3D और क्या है 4s, पहले यहां भरे, इसका मतलब यहीं से निकाल दिए दोनों इलेक्ट्रॉन 0, और ये आपके पास कितने हो गए बेटा, 8। कितने हो गए, 8। देखो अब कैसे करते हैं, फिर से आपको क्या करने हैं, 5 डब्बे बनाने हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बेटा, 10। S में कितने आते हैं बेटा, 2, और P में कितने आते हैं बेटा, 6।
तो देखो आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन गए, इसका मतलब खाली हो गया। इसमें आपके कितने हैं 8, कितने हैं 8, ठीक है, ये खाली। ये आपका क्या था बेटा 3D, ये आपका क्या है 4s, और ये आपका क्या था बेटा 4p, ठीक है। अब देखो अब है मेन, तो अब आपको पता है बेटा CN जो है, CN जो है वो क्या है, चूंकि प्रबल लिगेंड है। CN क्या है आपका बेटा, यहां लिखेंगे क्या, चूंकि CN माइनस प्रबल लिगेंड है, क्या है प्रबल लिगेंड है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि CN कैसा होता है प्रबल लिगेंड। तो चूंकि CN प्रबल लिगेंड है, अतः यह इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। यानी कि बेटा अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाएगा। देखो बेटा कैसे, आपके पास ये क्या है बेटा D, यानी 3D हो गया। फिर ये क्या है आपके पास 4s, और ये आपके पास क्या है बेटा 4p। तो देखो अब इनमें आपको क्या करेगा, CN क्या करवाएगा बेटा, युग्मन करवाएगा। देखो आपको पता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, यानी युग्मित हैं नहीं है, कैसे अयुग्मित हैं, ये कैसे हैं अयुग्मित। अब इन्हीं की तो पेयरिंग कराएगा, यानी कि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो ये चले गए। अब आपको इनकी पेयरिंग करवाएगा, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां उठ करके आ जाएगा, इधर। इस प्रकार से ये तो आपके पास ऑलरेडी है, इस वाले की क्या करवाएगा पेयरिंग, और इस वाले को खाली कर देगा, क्या करेगा खाली। और यहां आकर के कौन जुड़ेगा बेटा CN, यहां करके कौन जुड़ेगा CN। कितने CN है बेटा 4, टोटल कितने जुड़ेंगे 4, कितने जुड़ेंगे 4, 1 2 3 4। अब देखो बेटा यहां से संकरण कैसे निकलता है, क्या निकालना है संकरण। देखो D का कितना ऑर्बिटल कम आया 1, यानी कि D का 1 आया, इसका मतलब D। फिर क्या है, देखो D का 1 काम आया, इसका मतलब आपके पास क्या हुआ D। S 1 काम आया, इसका मतलब S। और P के कितने काम आए, यानी P में कितने CN गए 2, यानी कि संकरण क्या हो गया बेटा DsP2, क्या हो गया DsP2। अब बात करते हैं किसकी, किसकी चुंबकीय प्रकृति की। किसकी बात करेंगे बेटा चुंबकीय प्रकृति। तो मैंने आपको बताया चुंबकीय प्रकृति के लिए क्या करते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन युग्मित है तब तो प्रतिचुंबकीय है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय है। क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, नहीं, सभी युग्मित है। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन कैसा नहीं है, अयुग्मित नहीं है, अयुग्मित नहीं है, इसलिए इसकी चुंबकीय कैसी होगी बेटा प्रतिचुंबकीय। सभी कैसे हैं युग्मित, इस कारण इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी बेटा प्रतिचुंबकीय। ज्यामिति की बात की जाए, किसकी बेटा ज्यामिति की बात की जाए तो बेटा देखो DsP2, इसका मतलब कैसी होगी वर्ग समतलीय, कैसी होगी वर्ग समतलीय, कैसी होगी वर्ग समतलीय। अब इसकी बात आती है बेटा संरचना की, किसकी संरचना की। देखो संरचना की कैसे बात आती है, संरचना, इसका मतलब आपके पास कितने CN आ रहे हैं बेटा 4 आ रहे हैं, कितने 4, यानी कि आपके पास कौन है Ni है, और इसके साथ में लिगेंड क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम को एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। यानी कि यहां आपके पास CN होंगे 4, कितने होंगे 4 CN होंगे, कितने होंगे 4, और ये सभी क्या कर रहे होंगे कोऑर्डिनेशन बना रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके साथ में बेटा Ni के साथ में, और एक फिक्स वर्ग समतलीय संरचना में इस प्रकार से बना रहे होंगे। ये बेटा इसकी स्ट्रक्चर होती है, किसकी, ये किसकी संरचना है NiCN का होल 4 2-। समझ आया होगा। देखो एक अच्छे से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा, ये प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड के बारे में। देखो एक होते हैं आपके पास रिश्तेदार घर पे आते हैं, यानी कि 2 प्रकार के मेहमान आते हैं, उसी प्रकार से आपके प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, इधर समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कि एक होते हैं आपके कैसे रिश्तेदार आएंगे, चाय पानी पिएंगे और इतना ही उनका क्या होगा सम्मान करेंगे अपन, यानी कि दुर्बल लिगेंड की तरह। किसकी तरह, दुर्बल लिगेंड की तरह। कैसे होंगे वो दुर्बल लिगेंड की तरह आएंगे, चाय पानी पिएंगे और चले जाएंगे। एक होते हैं खास मेहमान, क्या होते हैं खास मेहमान जिन्हें बोलेंगे, ये आपके पास नॉर्मल है। ये कैसे हैं आपके पास नॉर्मल मेहमान।
एक होता है आपके पास प्रबल लिगेंड, यानी कि जिन्हें बोलते हैं सुपर वीवीआईपी, क्या बोलते हैं, वीवीआईपी मेहमान, यानी कि ये आपके लिए कैसे खास हैं, बोलते हैं ना खास है आम, वही, यानी कि ये आपके पास खास ए आम मेहमान हैं, यानी कि इनकी आपको क्या करना है, आएंगे, आपको पता है रुकेंगे, यानी कि उनके लिए क्या करेंगे, पूरा चाय पानी की व्यवस्था करेंगे, मिठाई सिठाई की व्यवस्था करेंगे, साथ में रूम भी खाली करेंगे। क्या करेंगे कि ये आएंगे, सोएंगे, बेड पे सोएंगे। एक होते हैं कौन से बेचारे नॉर्मल मेहमान आए, खाट बिछा दी, काम हो गया। एक होते हैं कैसे आएंगे और क्या करेंगे, वो उनके लिए बेड चाहिए, क्या चाहिए, खाट पे नहीं सोएंगे, वो किस पर, बेड पर सोएंगे, रूम खाली रखना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार से क्या होगा, प्रबल लिगेंड आएगा, उसको रूम खाली करवाना पड़ेगा, आपको क्या करवाना पड़ेगा, रूम खाली। देखो यहां आपका प्रबल लिगेंड था, इसने क्या किया, ये रूम मेरे को खाली करो, यानी कि इसको कहां भेजा, दूसरे रूम में। बोलते ना तू उधर सो जाना, यहां आए हुए नए मेहमान सो जाएंगे। उसी प्रकार से प्रबल लिगेंड है, ये क्या कहेगा कि नहीं मेरे को रूम स्पेशल चाहिए, इसका मतलब इसने क्या करवाया, रूम खाली करवाया। तो हमेशा प्रबल लिगेंड क्या करते हैं, रूम को खाली करवाते हैं और अपना स्थायित्व प्राप्त करेंगे, इस जगह पर खुद जमाएंगे अपना हक। और दुर्बल लिगेंड बेचारे क्या होंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में काम चल। तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। आशा करता हूं कि इससे आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट एक और 2-4 एग्जांपल फिर से देखेंगे, वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए अपन क्या करते हैं कि आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप तैयारी करते रहें, इसका बार बार रिवीजन करते रहें, वीडियो देखते रहें।